में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और 1 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फर्स्ट हेडिंग वाटर की है, जो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया था। अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स को लिपिड्स कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड है, ये 4 बड़े केमिकल हमने डिस्कस करने हैं। कार्बोहाइड्रेट वो केमिकल है जो एक मेमेलियन सेल में अराउंड 4% तक मौजूद होता है और एक बैक्टीरियल सेल, सबसे लीस्ट सेल वही है, उसमें इसकी परसेंटेज अराउंड 3% तक है। अब क्योंकि हम एक ह्यूमन सेल को मेन फोकस कर रहे हैं और उसके अंदर उसकी कॉम्पोजिशन भी देखेंगे और आगे देखेंगे वो किस तरह से फर्दर डिवाइड हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर वर्ड को फोकस करें तो कार्बो का मतलब कार्बन है और हाइड्रेट वाटर को कहा जाता है। तो पानी और कार्बन के अगर कॉम्बिनेशन को देखें तो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरतीब से नजर आ रहे हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:2:1 तरतीब नजर आ रही है। लेकिन ये 1 वाला नॉर्मली मिलता नहीं है, ये कम से कम 3 कार्बन पर हमें मिलता है। ये नेचुरल एग्जिस्टिंग, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले केमिकल हैं। तो सबसे कम क्वांटिटी कार्बन की हमें 3 मिलती है। तो रेशियो अगर हम यही अप्लाई करें तो फिर हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल को ट्रायोस कहा जाता है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है या केमिकल नेम भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली इन्हें कुछ और भी नाम दिए जाते हैं, वो जो आगे आता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर हम कार्बन की क्वांटिटी 4 पर देखते हैं तो फिर हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, डाइट्रोस कहा जाता है। 5 अगर है तो पेंटोस कहा जाता है और ये डीएनए के अंदर मौजूद होता है। इसका एक नेम राइबोस शुगर भी है, तो जिसमें 5 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे और 5 ऑक्सीजन होंगे। ये जो 6 कार्बन वाला है इसको हेक्सोस तो कहा, लेकिन इसकी 3 टाइप जो कॉमनली हमें अपनी सराउंडिंग में मिलती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। देखिए फॉर्मूला इन तीनों का यही है, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस नजर आ रहा है। इस ग्लूकोज में हम देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसी तरह बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूरी हो रही है। लेकिन पहले कार्बन पर याद रखिएगा, अगर H ऊपर हो और OH नीचे हो तो इसे अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है। लेकिन अगर ये तरतीब रिवर्स हो जाए, पहले ही कार्बन पर OH ऊपर आ जाए तो इसे बीटा ग्लूकोज कहा जाता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। फ्रक्टोज को देखें तो इसमें ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लेकिन यहाँ देखिए 6 वाला बाहर था, 1 अंदर था, इसमें 1 बाहर है। सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है। इसी तरह से गैलेक्टोज भी है, वो भी यही रिंग का स्ट्रक्चर होता है उसका, बस उसमें ये 4th वाले कार्बन पर रोटेशन होती है इसकी निस्बत। वो स्ट्रक्चर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना। अब ये वाले जो केमिकल हैं ये तो सिंगल यूनिट हो गई ना, मोनोमर कहा, स्मॉलर यूनिट जिससे कार्बोहाइड्रेट बना था, और यहाँ इस मोनोमर का नाम मोनोसैकेराइड है, सैकेराइड शुगर को कहा जाता है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डाइसैकेराइड फॉर्म होता है। डाइसैकेराइड का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। जैसे आपने ये कॉमनली सुना होगा सुक्रोज जिसे कहा जाता है, ये वो चीनी है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और वो शुगर कैन से निकलती है। पाकिस्तान में तो, अमेरिका के अंदर बीट शुगर भी होती है, कुछ कंट्रीज में वो पोटैटो से भी बनती है, लेकिन फॉर्मूला उसका या कॉमन नेम उसका सुक्रोज है और वो बनी किन 2 मॉलिक्यूल से मिलकर है। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है, अब कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर हम ये 2 मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं इस तरह से, जैसे ये सपोज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस जोड़ने के प्रोसेस में क्या हुआ था, वाटर आउट हुआ था। अब इसको अगर मैं इस तरह से ले रहा हूँ, देखिए यहाँ फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। अगर फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 था और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है और ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और पानी बाहर भी आ रहा है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6 और C6 C12 हो जाएगा। H यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन 2 आउट हुए हैं, तो अब कितना हो जाएगा 22
O6 12 हो रहे, लेकिन एक पानी के साथ निकला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, O11 हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, C12H22 और O11। ये क्या है, डाइसैक्राइड है, जिसमें ये कॉमन चीनी का जिक्र हो रहा है, और ये किन दो केमिकल से मिलकर बना है, ये याद रखना है। आपकी बुक में स्ट्रक्चर नहीं बना है, सिर्फ ये नेम लिखकर समझाया है, तो ये बात याद रखनी है कि डाइसैक्राइड नाम से पता चल रहा है 2 शुगर है, मोनोसैक्राइड नाम से पता चल रहा है 1 शुगर है, और पॉलीसैक्राइड 2 से ज्यादा है, उसकी भी अभी बात करेंगे। तो डाइसैक्राइड में जो चीनी आपको मिलती है उसको सुक्रोज कहा जाता है, लेकिन वो किन 2 मोनोसैक्राइड से मिलकर बनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। इसी तरह माल्टोज शुगर जो होती है ये फ्रूट्स में होती है, एप्पल में है, ग्रेप्स में है, और जितने भी मीठे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर। और देखें ये किन 2 के मिलने से बनी है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो आप यहाँ पर यही ग्लूकोज और फॉर्मूला यही बनेगा। अच्छा, लैक्टोज किसमें होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें दूध में होता है, बच्चों के दूध के नाम भी इसी लैक्टोजेन और लैक्टो इस तरह करके दिए हुए होते हैं। ये दूध की शुगर है, लेकिन किन 2 के मिलने से बनी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये देखें, गैलेक्टोज ये वाली टाइप थी, ग्लूकोज ये वाली टाइप है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना है, ये लैक्टोज मिला। फॉर्मूला इसका भी यही होगा, माल्टोज का भी यही है, लैक्टोज का भी यही, और फिर निकलता है तो साथ पानी का मॉलिक्यूल भी बनने में कंडेंसेशन प्रोसेस है, पीछे कल पढ़कर आए थे। अब हम पॉली की बात कर रहे हैं, पॉली में कितने होने चाहिए, मोनो के मॉलिक्यूल ये हजारों और शायद लाखों में भी हो सकते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है स्टार्च की। आपको पता है स्टार्च पौधों के पास मौजूद होता है। हम ये भी जानते हैं कि पौधा दिन में जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बनाता है, रात में लाइट नहीं होती, एनर्जी रात में भी चाहिए उसको, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाता है वो जमा कर लेता है कुछ हिस्सों में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की सूरत में ये जमा करता है। अब है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही, याद रखिएगा स्टार्च में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखी गई है कि इसमें एक पार्ट का नाम अमाइलोज है और एक पार्ट को अमाइलोपेक्टिन कहा जाता है। ये दोनों मौजूद होते हैं स्टार्च में, ये अराउंड 20% होता है, ये अराउंड 80% होता है। अब ये है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही, लेकिन थोड़ी डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ है। जैसे अमाइलोज में ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज स्ट्रेट है, इसमें चेन नहीं है, और ये जो लिंकेज होता है ये 1,4 लिंकेज है, एक तरफ का कार्बन 1 होता है, एक तरफ का कार्बन 4 होता है, तो उस लिंकेज को 1,4 लिंकेज कहते हैं। लेकिन अमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें तो इसमें स्ट्रेट होने के साथ साथ इसमें ब्रांच भी सम टाइम लग जाती है। ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज ही है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। फर्क क्या है कि इसके अंदर ब्रांच नहीं है, इसके अंदर ब्रांच मौजूद है। इसी तरह से ग्लाइकोजन में भी अमाइलोपेक्टिन ही की तरह ब्रांच मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये ब्रांचेस ज्यादा होती हैं अमाइलोपेक्टिन की निस्बत, और ये एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन। तो देखिए इसकी तरतीब को थोड़ा ऐसे समझें कि अल्लाह ताला ने स्पेशली ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 24 घंटे हमारे सेल को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है। लेकिन आप 24 घंटे खाना नहीं खाते, ग्लूकोज इंटेक 24 घंटे नहीं करते। आपने नाश्ता किया, उसमें जो ग्लूकोज आया वो जब ग्लूकोज खून में जाता है तो उसकी परसेंटेज जब खून में बढ़ती है तो बॉडी चाहती है कि खून में ज़्यादा ना बढ़े। डायबिटीज़ जो लोग होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनका ग्लूकोज ही बढ़ना होता है। बॉडी क्या करती है कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल्स में, लिवर में, ब्रेन में स्टोर करती है और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करती है। अब सपोज आप नाश्ता कर आए थे, आपके खून के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट 110 थी, आप पैदल घर से निकले, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो ग्लूकोज कम होना शुरू हुआ खून में। वो जैसे ही 90 तक आता है, ब्रेन को मैसेज आता है एनर्जी कम हो रही है। वो जो जमा हुआ हुआ ग्लाइकोजन था उसमें से थोड़ा सा अमाउंट बॉडी ले आती है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद। फिर आप और एनर्जी से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा पैदल चलता है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करता है, या किसी के काम की नौयत ज़्यादा मेहनत वाली है, तो बॉडी जल्दी जल्दी उस ग्लाइकोजन को जो जमा हुआ था उसे लेकर आती है।
अब जब वो 12-1 बजे तक खत्म हो जाता है तो फिर बॉडी जब दोबारा मांगती है तो अंदर से मैसेज आता है कि वो स्टोर खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया। अब फिर भूख लगने लग जाती है, तो या तो आप दोबारा खाना खा लेते हैं, या अगर नहीं मौके पर खाना अवेलेबल नहीं होता तो बॉडी ने नाश्ते में फैट भी लिया था, तो अब एनर्जी देने के लिए किसका नंबर आ जाता है? फैट का नंबर आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, और वो भी अमाइलोपेक्टिन ही की तरह से ब्रांच्ड होता है, और ब्रांच ज्यादा होती है इसमें स्टार्च की डिस्टर्ब। सेलुलोज पौधे के अंदर मौजूद होता है सेल वॉल बनाने के लिए, और ये भी इसी तरह से स्टेट होता है, लेकिन फर्क ये है कि ये बीटा ग्लूकोज होता है। अमाइलो सेलुलोज के अंदर और अमाइलोज के अंदर स्टेट हैं सारे जुड़े हुए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सिर्फ फर्क ये है कि अमाइलोज में अल्फा ग्लूकोज है और सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज, ये याद रखिए। और इसी तरह से काइटिन भी होता है, और ये ग्लाइकोजन ही की तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें भी अमाइलोपेक्टिन होता है और ब्रांच होता है। इसको जरा एक दफा बुक से रीड करें, नहीं समझ में आता तो हम डिस्कस करते हैं।